सरकारी पायलट बनने का सपना अभिभावक की जेब पर बड़ा डाका। कानपुर से खबर। आज के साइबर ठगी के दौर में ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसको जानकर वे माँ बाप जो बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए अपनी जमीन भर की जमा पूंजी खर्च कर देते हैं, लेकिन परिणाम ऐसा आता है माता पिता के सामने और बच्चे का भविष्य दोनों ही चूर चूर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला कानपुर के गांधी नगर निवासी हनुमान दीक्षित, जो की पेशे से एक LIC एजेंट है, उन्होंने अपने बेटे प्रणय की जिद पर उससे खजुराहो स्थित इंडियन फ्लाइंग एकेडमी में एडमिशन कराने के लिए 10,50,000 रुपए ऑनलाइन भुगतान किया और उस समय संस्थान ने बताया कि आपको 200 घंटे की उड़ान आने वाले 8 महीने में कंप्लीट कराई जाए, लेकिन लगभग 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी 10 माह में मात्र 3 घंटे 40 मिनट की उड़ान कराई गई। शक होने पर अभिभावक हनुमान दीक्षित ने जब संपर्क साधा तो संस्थान के निदेशक कैप्टन रवि प्रताप सिंह ने कहा कि यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपने बच्चे कहीं और एडमिशन करा सकते हैं, संस्थान आपका पैसा वापस दे देगा। पीड़ित पिता ने उनकी बात का विश्वास कर बेंगलोर स्थित किसी दूसरे संस्थान में अपने पुत्र का एडमिशन करा दिया। लगभग 1 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी अब जब इंडियन फ्लाइंग एकेडमी ने उसका पैसा वापस नहीं किया, मजबूरन संस्थान के खजुराहो थाने में मुकदमा सूचना दर्ज कराई और अपने क्षेत्रीय थाना सीसामऊ में भी शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की है। मैंने अपने बच्चे का एडमिशन क्या थे इंडियन फ्लाइंग एकेडमी है खजुराहो में, वहाँ पे मैंने एडमिशन कराया था और ये नई फ्लाइंग एकेडमी खुली थी जिन्होंने कहते हैं मुझको एक प्रॉमिस किया था कि मैं कहते हैं 200 घंटे की फ्लाइंग 8 महीने में मैं करवा दूंगा, और जिसके लिए उन्होंने 40 लाख रुपए का पैकेज बताया था और कहते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10 लाख रुपए की उन्होंने बताई थी और 50,000 रुपए एडमिशन फीस ली थी, तो 10,50,000 रुपए मैंने वहाँ पे जमा किए थे। मगर कहते हैं ये फीस जमा करने के बाद उन्होंने साल भर तक कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, जबकि भाई कोई भी फीस जमा करता है तो चाहता है कि तुरंत से काम स्टार्ट हो जाए। तो अब उन्होंने जो 8 महीने का मुझे प्रोसेस बताया कि 8 महीने में मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो साल भर तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया। इस फ्लाइंग स्टार्ट नहीं की, और जब फ्लाइंग स्टार्ट की मैंने पैसा जमा किया था अप्रैल 2024 में, और जनवरी तक वहां पे कोई फ्लाइंग स्टार्ट नहीं की, और 16 फरवरी 2024 से पहली फ्लाइंग स्टार्ट की, और 16 फरवरी के बाद से लेके 15 मार्च के बीच में उन्होंने केवल 3 घंटे की फ्लाइंग उन्होंने कराई। अब इस चीज को देखते हुए कि महीने 2 महीने में अगर इतनी फ्लाइंग करा रहे हैं तो पूरी 200 घंटे की फ्लाइंग कितने समय में कराएंगे, तो बच्चे का शुरुआत का 1 साल बर्बाद कर दिया और आगे कितना साल बर्बाद करेंगे, इसको देखते हुए वहां से एडमिशन कैंसिल करने का निर्णय लिया गया कि इसका भविष्य बच्चे का अच्छा नहीं है। कंप्लेन मैंने कहते हैं अभी तक तो उनको हमने मेल करी थी, मेल का जवाब उनसे मांगा, ना मेल का जवाब उन्होंने दिया, और उनको फोन किए गए कि भाई आप अगर पैसा रिफंड कर दें, जो कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं पैसा रिफंड कर दूंगा। तो तब से लेके फरवरी में मैंने उनसे मार्च में मैंने इंस्टीट्यूट छोड़ा था, और तब से लेके मार्च 2024 से लेके अभी तक उन्होंने कोई रिस्पांस पैसे का नहीं दिया। इसको लेके मैं दिल्ली भी उनके हेड ऑफिस गया था, तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी बैंक की डिटेल दे दीजिए, मैं कहते हैं 2-3 बार में पैसा आपको रिफंड कर दूंगा। उसको भी कहते हैं 5-6 महीने हो रहे हैं। मैं दिसंबर में गया था, 6 दिसंबर को, और अभी कहते हैं मई चल रहा है, उन्होंने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया पैसे को लेके। और पुलिस में कंप्लेन मैंने फिर उसके बाद अभी मैंने पुलिस में कंप्लेन करी है, 23 मई को मैंने अभी खजुराहो में जाके कंप्लेन करी है थाने में, और फिर यहाँ सीसामऊ थाने में मैंने कंप्लेन करी है। और मुझे थोड़ा सा ये ज्ञात हुआ कि मुझे लीगल नोटिस भी भेजना चाहिए, तो वो भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। कल उनके पास लीगल नोटिस भी जाने का प्रोसेस हो रहा है। क्या उम्मीद है आपके बच्चे को? बच्चे की ये उम्मीद की थी कि बच्चा जल्दी ट्रेनिंग कर लेगा। जितनी मेहनत से हमने पैसा कमाया था, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, बच्चे की अगर इच्छा होती तो हम लोगों को भी लगता है कि बच्चों को करा दें तो बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ गया ट्रेनिंग करने तो इतना टाइम बर्बाद किया कि सारी आशाएं ही खत्म हो गई कि बच्चा कुछ कर पाएगा आगे कि नहीं। हमें तो अब दूसरी जगह भेजा है, वहां भी भरोसा नहीं है कि बच्चे की ट्रेनिंग जल्दी पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। मेरा इसमें 40 लाख रुपए देने थे हमें, जिसमें हमने 10.5 लाख रुपए जमा कर दिए थे। मिडिल क्लास किस तरह से जोड़ा, इधर से मांगा उधर से जुगाड़ लगाया कि बच्चे का चलो इच्छा है, और हमें भी मतलब सोच के खुशी हो रही थी कि मेरा बच्चा पायलट बनेगा, तो एक आशा जगती अंदर से। लेकिन सारी उम्मीदें टूट गई कि मतलब इतना टाइम इन्होंने बर्बाद किया। और जब हम दूसरी जगह अगर एडमिशन कराते तो वहां भी तो हमें पैसा देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरा ट्रांसफर कर देंगे ये पैसा कि आप जाइए वहां हो जाएगा। पैसा नहीं है तो उनसे इतना गुहार लगाई जा रही है, लेकिन वो कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। और आप ये सोचिए कि एक मिडिल फैमिली अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाती है। एक बच्चा हो तो चलो आदमी इधर उधर से जुगाड़ करके किसी तरह कर देता है। अगर 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं,
पेरेंट्स कहाँ से इतना पैसा लाएं। शिकायत करी हमने, वहीं पे खजुराहो में करी, और मेन उनके जो मालिक हैं, इनके जो एकेडमी है, उनसे भी बात हुई, लेकिन उन्होंने पहले तो रिस्पांस अच्छा दिया कि चलिए हम आपका पैसा धीरे धीरे लौटा देंगे, लेकिन अब उनका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। उन्हें नहीं लगता वो पैसे लौटाने की उम्मीद में, लेकिन अब उनको हम लोग अल्टीमेटली भेज रहे हैं पुलिस के द्वारा भी, और नोटिस भेजा जाएगा कि भाई हमारा पैसा वापस कर, में बच्चे के आगे भी तो भविष्य बनाना है ना, कोई बैठा तो देंगे नहीं उसको घर में। सरकार से बस यही गुहार लगाएंगे, जो इस तरह के इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं कृपया उन पे ध्यान दें कि ये किस तरह से और बच्चों का भविष्य ना बर्बाद हो, जो हम झेल रहे हैं वो आगे और पेरेंट्स ना झेलें। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए सरकार से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस चीज पे ध्यान दें। मन में क्या बात थी जो आपको गए क्या फ्यूचर के लिए? देखिए, एक्चुअली मेरा एम था, मुझे पायलट बनना था, तो एक्चुअली इसमें सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, तो मैं प्राइवेट सेक्टर गया था नौकरी के लिए। मतलब ट्रेनिंग पहले करनी थी, फिर नौकरी मिलती, बट यहाँ पे मेरा एक्चुअली बहुत टाइम बर्बाद हुआ, मेरा मेंटल हेल्थ बहुत बर्बाद हुई मेरी, बहुत लॉस हुआ मेरा टाइम का, मेरे 1.5 साल का लॉस हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। और सरकार से यही निवेदन था कि ये हमारा जो हम जैसे बच्चे तो फंसे हुए हैं इनके इन जैसे एकेडमी में, उनको सपोर्ट दें, उनका थोड़ा मतलब अच्छा। हमारे माँ बाप ने बहुत सोच समझ के 40 लाख देने का सोचा था कि यहाँ पे अच्छा भविष्य हो जाएगा, बट ये भी बर्बाद गया। और हम लोग को इनसे कोई सपोर्ट तो मिला नहीं है इन एकेडमी से कि हमें पैसा वापस कर देंगे, तो हम लोग सरकार के पास जाने का सोचे हैं, आपके मीडिया के पास, और इनको नोटिस भेजने का सोचा है।